हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सरकार ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आज बॉटनी का न्यू चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी के न्यू स्टैंडर्ड से स्टार्ट करेंगे हम लोग और धीरे धीरे एक एक चैप्टर करके हम पूरी एनसीईआरटी को कवर करेंगे। करेक्ट? तो आइए जानते हैं लिविंग वर्ल्ड के इंट्रोडक्शन के बारे में। लिविंग किन्हें कहेंगे हम, लिविंग कौन से ऐसे चीज होते हैं, लिविंग कैसे जानवर होते हैं कि मनुष्य होते हैं, पशु भी होते हैं लिविंग। तो आइए जानते हैं लिविंग के बारे में। करेक्ट? तो फिर डालेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन। हम लिविंग किन्हें बोल सकते हैं, किन्हें नहीं बोल सकते। कोई कहता है जिनमें चलने का गुण हो वो लिविंग है, कोई कहता है जिनमें ग्रो करने की क्षमता हो वो लिविंग है, कोई कहता है जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो लिविंग है। तो हम लिविंग को आइए समझते हैं। करेक्ट? तो पॉइंट लिखते हैं, एक पॉइंट लिखते हैं। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। करेक्ट? क्या कहा? बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। बायोलॉजी किस पे चलती है? लिविंग प्रोसेस पे, मतलब लिविंग जीव जंतु पे। करेक्ट? बायोलॉजी इसी आधार पे बनी है। और देखते हैं पॉइंट, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी habitats in which we find living organisms are cold mountains, हो गए, deciduous forest, oceans, freshwater lakes, deserts, hot spring and hot spring is correct. क्या करिए बायोलॉजी? The extraordinary habitats in which we find living organisms are cold mountains, deciduous forests, oceans, freshwater lakes, desert and hot spring is correct. और क्या समझते हैं हम लोग बायोलॉजी में? द लिविंग वर्ल्ड कहता है तो हेडिंग डालेंगे हम बायोडाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। करेक्ट? हेडिंग डालेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। करेक्ट? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में हम लोग क्या देखेंगे कि देयर इज लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। करेक्ट? इस अर्थ में क्या है? लार्ज वैरायटी
मतलब बहुत अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं जो कि कोई तो हमारे जीवन को रक्षा करता है, कोई हमारे जीवन को अस्तित्व खत्म कर रहा है। करेक्ट। तो लार्ज वैरायटी के जीव जंतु हैं। क्या हम लिखेंगे? फर्स्ट, देयर इज large variety of living organisms. करेक्ट। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में क्या देखें हम? देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। करेक्ट। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं क्या क्या। एग्जांपल में हो गए प्लांट्स, हो गए इंसेक्ट हो गए और बर्ड्स हो गए और अदर एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। करेक्ट। तो क्या कह रहा है लिविंग डाइवर्सिटी कि इस प्लेनेट पे लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें प्लांट, इंसेक्ट, बर्ड एंड अदर एनिमल्स एंड माइक्रोब्स जो हम अपनी नग्न आंखों से देख नहीं सकते। करेक्ट। और क्या बोल रही है? पॉइंट डाल के लिखेंगे, नोट करेंगे। क्या करिए? सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट, क्या करिए बालाजी? सेवरल ऑर्गेनिजम्स that you cannot see, that you cannot see with your naked eye. Correct. But they are all around you. करेक्ट। तो क्या करें बालाजी कि सेवरल ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म हम अपनी नग्न आंखों से भी नहीं देख पाएंगे। करेक्ट। बट वे हमारे चारों तरफ उपस्थित हैं। करेक्ट। फिर आगे क्या बोलते हैं बालाजी? फिर कह रहे हैं ईच डिफरेंट काइंड्स ऑफ organisms that we see, each different kinds of organisms that we see represent a species, that we see represent a species। क्या कर रही है? each different kinds of organisms that we see represent a species। करेक्ट। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा लिविंग वर्ल्ड में कि बायोलॉजी द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। सेकेंड पॉइंट क्या पढ़े? द एक्स्ट्राऑर्डिनरी habitats in which we find living organisms are cold mountains, deciduous forests, oceans, freshwater lakes, desert and hot springs। करेक्ट। तो हम लोगों ने क्या देखा? हेडिंग डाला डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में क्या देखें कि क्या कर रही है? देयर इज लार्ज वैरायटी ऑफ
ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन प्लैनेट। करेक्ट। क्या लिखेंगे यहाँ? प्रेजेंट इन प्लैनेट। करेक्ट। क्या कही डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड? देयर इज लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन प्लैनेट। कौन कौन से हैं? प्लांट्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, बर्ड्स हो गए और अदर एनिमल्स एंड माइक्रोब्स हो गए। फिर क्या बोली? सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी विथ योर नेक्ड आई। करेक्ट। क्या कह रही है कि कुछ जीव जंतु ऐसे हैं ऑर्गेनिजम्स जो हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख पाएंगे, मगर वो बट दे आर ऑल अराउंड यू, वे हमारे आसपास प्रेजेंट हैं। करेक्ट। फिर क्या बोली? ईच डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वी सी रिप्रेजेंट द स्पीशीज। करेक्ट। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हमारे प्लेनेट पे लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे प्लांट हो गए, प्लांट्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, बर्ड हो गए, अदर एनिमल्स हो गए एंड माइक्रोब्स हो गए। करेक्ट। फिर क्या कर रहे हैं बालाजी कि कुछ जीव जंतु को हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते और वे हमारे चारों तरफ उपस्थित हैं। करेक्ट। फिर क्या कहती है? इस डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट वी सी रिप्रेजेंट अ स्पीशीज। करेक्ट। तो आइए हेडिंग डालते हैं बायोडाइवर्सिटी। करेक्ट। हेडिंग डालिए बायोडाइवर्सिटी। हम लोग नई एनसीईआरटी के आधार पर चल रहे हैं। करेक्ट। जो टॉपिक एनसीईआरटी से हट गए हैं उनको हम लोग नहीं रीड करेंगे, ना वो हमारे नीट एग्जाम में आएगा। करेक्ट। और ना बोर्ड एग्जाम में आएगा। हम लोग एनसीईआरटी के आधार पर चलेंगे। करेक्ट। तो हेडिंग डालिए बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी। अब हमें क्या पता है बायोडाइवर्सिटी क्या है? तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? द नंबर ऑफ एंड टाइप्स ऑफ organisms present on earth। प्रेजेंट ऑन अर्थ। करेक्ट। बायोडाइवर्सिटी क्या कर रही है? द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन अर्थ। फिर क्या करती है? नंबर एंड स्पीशीज described 1.7 to 1.8 million species। क्या करें बायोडाइवर्सिटी की? नंबर एंड स्पीशीज डिस्क्राइब 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज खोजी जा चुकी हैं। करेक्ट। फिर क्या करती है? कितने नंबर? आईयूसीएन के आधार पर आईयूसीएन 2004 में हमें स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज का पता था। करेक्ट। तो बायोडाइवर्सिटी में हमने क्या लिखा? द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। करेक्ट। सेकेंड पॉइंट क्या बोल लिखे? नंबर एंड स्पीशीज डिस्क्राइब 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज। करेक्ट। और नंबर में आईयूसीएन के तहत
2004 में स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज खोजी जा चुकी है। करेक्ट। हेडिंग आएंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, अब क्लासिफिकेशन क्यों किया गया? प्रोसेस विच व्हेन एनी ग्रुप प्रोसेस बाय which anything is grouped based on some easily observable character। करेक्ट। जिससे हम स्पीशीजों को आसानी से उन्हें नाम दे सकें। करेक्ट। अलग अलग वर्ग में बांट सकें जिनको हमको जानने में आसानी हो। करेक्ट। इसलिए हमको क्लासिफिकेशन करना पड़ा हर जीवों का। तो क्लासिफिकेशन क्या कहता है, परिभाषा सुनेंगे। क्या कहता है क्लासिफिकेशन? प्रोसेस बाय which anything is grouped based on some easily observable character। करेक्ट। क्लासिफिकेशन क्या कहता है कि प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। करेक्ट। हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं कि अलग अलग जीवों को अलग अलग सारणी में रखा जा सके। करेक्ट। और उन्हें अलग अलग नाम दे सकें जिनमें हमको आसानी से पहचानने में मदद मिले। करेक्ट। अब आगे देखते हैं, आगे हेडिंग डालेंगे टैक्सोनॉमी। हेडिंग डालें टैक्सोनॉमी। करेक्ट। तो टैक्सोनॉमी क्या कहती है? टैक्सोनॉमी किस लैंग्वेज में है? ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक वर्ड है। करेक्ट। ग्रीक वर्ड, किस लैंग्वेज में बनी है? ग्रीक वर्ड में। करेक्ट। टैक्सोनॉमी क्या कहती है हमें कि प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन of all living organisms, क्या कर रही है टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी किससे बनी है? ग्रीक वर्ड से। अब क्या कर रही है? प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट टैक्सा, into different taxa based on character। करेक्ट। तो टैक्सोनॉमी क्या बोली? प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट टैक्सा बेस्ड ऑन कैरेक्टर। करेक्ट। सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं? टर्न ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी किसने दिया? एपीडे कैंडोले ने। करेक्ट। टैक्सोनॉमी किसने दिया? एपीडे कैंडोले। तो लिखेंगे टर्न ऑफ टैक्सोनॉमी, किसने दिया? एपीडे कैंडोले। एपीडे कैंडोले। करेक्ट। किसने दिया? एपीडे कैंडोले ने। अब आइए आगे देख, अगली हेडिंग डालते हैं बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। अगली हेडिंग डालते हैं बेसिस
ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। करेक्ट। हेडिंग डालते हैं बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी में क्या आया, उन्होंने किन किन फीचर्स के बारे में बताया हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। एक तो कहा कि उनका मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल फीचर, उनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बताया। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बताया। सेकेंड क्या कहा, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाने के लिए बोला। इंटरनल स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद सेल स्ट्रक्चर के बारे में देखा। सेल स्ट्रक्चर। फोर्थ नंबर में क्या आया, डेवलपमेंट प्रोसेस देखा। फिफ्थ नंबर क्या उन्होंने पता लगाया कि इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। करेक्ट। तो बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी के आधार पर हम लोगों ने किन किन कैरेक्टर को देखा, एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसके मॉर्फोलॉजी को देखा, एक इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके अंदर के चीज को देखेंगे, सेल स्ट्रक्चर किससे बना कैसे बना, और उसके डेवलपमेंट प्रोसेस को देखेंगे। उसके बाद इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बेस्ड ऑन मॉडर्न टैक्सोनॉमी। मॉडर्न टैक्सोनॉमी के आधार पे इन चीजों को देखेंगे। करेक्ट। आइए देखते हैं प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी। करेक्ट। तो हेडिंग डालेंगे प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी। प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी क्या प्रोसेस है टैक्सोनॉमी। करेक्ट। तो टैक्सोनॉमी क्या प्रोसेस है, इन्होंने 4 कैरेक्टर बताया। कितने? 4। फर्स्ट क्लासिफिकेशन करेंगे, फर्स्ट कैरेक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। करेक्ट। तो लिखते हैं फर्स्ट क्या लिखेंगे, उसके कैरेक्टराइजेशन के बारे में पता लगाएंगे, उसका कैरेक्टर कैसा है, कैरेक्टराइजेशन। सेकंड है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब उसके बारे में जानने की इच्छा, जानने की जागरूकता करेंगे। क्या लिखेंगे? आइडेंटिफिकेशन करेंगे। थर्ड क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन, उसको किस क्लास में रखा जाए, किस क्लास के लिए वो व्यक्तित्व निभाता है, तो क्या रखेंगे? तीसरा नंबर क्लासिफिकेशन। फिर उसका क्या करेंगे? चौथा नंबर, फिर उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। करेक्ट। नॉमेनक्लेचर। तो हम लोगों ने क्या देखा, प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी में किन किन प्रोसेस को ध्यान रखा जाता है। पहले उसके कैरेक्टर के बारे में पता लगाया जाता है, किस कैरेक्टर का है। उसके बाद फिर नॉमेनक्लेचर आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, उसके बारे में पूरी तरह से जानबूझ की जाती है कि वो किस कारण है, क्या कहां से है। फिर उसके बाद किस क्लास में रखा जाए उसे, और फिर उसके नॉमेनक्लेचर करेंगे। करेक्ट। अब आगे देखेंगे हम लोग
सिस्टमैटिक्स, हेडिंग डालेंगे सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स। अब सिस्टमैटिक से क्या कहता है कि सिस्टमैटिक पहले देखते हैं कैसे बना है, करेक्ट। तो सिस्टमैटिक दो शब्दों से बना है, इससे दो शब्दों से, एक टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी, फाइलोजेनी, करेक्ट। किससे बना है, एक तो टैक्सोनॉमी से शब्द से प्लस फाइलोजेनी से। फाइलोजेनी क्या है, फाइलोजेनी क्या है अब देखते हैं। तो फाइलोजेनी क्या है, इवोल्यूशनरी, इवोल्यूशनरी 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 रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एमॉन्ग ऑर्गेनिज्म, एमॉन्ग ऑर्गेनिज्म, करेक्ट। फाइलोजेनी क्या बताता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एमॉन्ग ऑर्गेनिज्म, मतलब हर एक जीव जंतु के बीच का रिलेशन बताता है, क्या, फाइलोजेनी, करेक्ट। और क्या कहता है सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक में, सिस्टमैटिक तो किससे बना है, लैटिन वर्ड से ओरिजिन हुआ है, करेक्ट। कहां से ओरिजिन इसको हुई, लैटिन वर्ड से। क्या लिखेंगे, लैटिन वर्ड ओरिजिन, लैटिन वर्ड ओरिजिन, करेक्ट। कहां से ओरिजिनेट हुआ है सिस्टमैटिक शब्द, लैटिन भाषा से, करेक्ट। और क्या लिखेंगे, ये पॉइंट डालिए, सिस्टमा विच मीन्स, सिस्टमा सिस्टमा which means, systema which means systematics, systematics, करेक्ट। सिस्टमा क्या है, which means systematics, systematics arrangement of organisms, systematics arrangement, systematics arrangement organism। सिस्टमैटिक्स क्या करता है, ऑर्गेनिज्म को अरेंजमेंट करता है, करेक्ट। उनको एक अरेंजमेंट में रखता है, किस प्रकार, उनके कैरेक्टर को देखा जाए, आइडेंटिफिकेशन किया जाए उनका, फिर क्लासिफिकेशन किया जाए, उसके बाद उनका नाम रखा जाए। तो क्या करता है, सिस्टमैटिक्स सब करता है, करेक्ट। उनको अरेंजमेंट में रखने का काम क्या करता है, सिस्टमैटिक्स, करेक्ट। उसके बाद क्या कहता है, लीनियस यूज्ड, लीनियस यूज्ड सिस्टमा, सिस्टमा नेचुराई, सिस्टमा नेचुराई as the title of his publication, लीनियस ने क्या कहा, लीनियस यूज किया सिस्टमा नेचुराई शब्द का एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन में, इसमें यूज किया टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन में। उसके बाद क्या कहता है, देखिए, स्कोप ऑफ दी, स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वाज, स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक, स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक
was later enlarged to include क्या कहता है, द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वाज लेटर enlarged to include क्या कहता है, आइडेंटिफिकेशन करता है, उसके बाद नॉमेनक्लेचर उसके बाद क्लासिफिकेशन करता है, क्लासिफिकेशन करेक्ट। हम लोग क्या कर सीखे सिस्टमैटिक शब्द में, सिस्टमैटिक दो शब्द से बना है, एक टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का बताता है हमको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और एमॉन्ग ऑर्गेनिज्म के बीच में अरेंजमेंट रखता है क्या, फाइलोजेनी करेक्ट। उसके बाद हम लोगों ने क्या कहा, सिस्टमैटिक शब्द किससे ओरिजिन हुआ है, लैटिन शब्द से ओरिजिन हुआ है। उसके बाद सिस्टमा व्हिच मींस सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑर्गेनिज्म करेक्ट। उसके बाद ल्यूमिनस वी यूज्ड सिस्टमा नेचुराई एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन करेक्ट। फिर उसके बाद द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वाज enlarged to include identification, nomenclature and classification correct। प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी को याद करने का टिप क्या है, चिकन, क्या लिखेंगे, चिकन सॉरी चिकन करेक्ट। ये क्या है, ट्रिक है, इसको यूज करके हम लोग इसको याद रख सकते हैं करेक्ट। तो कैसे याद करेंगे, चिकन शब्द से, चिकन क्या है, सीएस से कैरेक्टराइजेशन, आई से आइडेंटिफिकेशन, सी से क्लासिफिकेशन, एम से नॉमेनक्लेचर। इस प्रकार हम आसान भाषा में याद कर सकते हैं करेक्ट। तो आइए आगे देखते हैं नॉमेनक्लेचर के बारे में करेक्ट। अब हम क्या पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर क्यों किया जाता है, आप लोग सोच रहे होंगे। तो नॉमेनक्लेचर इसलिए किया जाता है कि जैसे किसी व्यक्ति का नाम गांव में दूसरा है, उसे बाहरी दुनिया में तो हेडिंग डालेंगे नॉमेनक्लेचर करेक्ट। तो हेडिंग डालिए नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर करेक्ट। नॉमेनक्लेचर क्या है, सेम नेम आर ओवर दी वर्ड करेक्ट। क्या लिखेंगे, सेम नेम ऑल ओवर दी वर्ल्ड। नॉमेनक्लेचर किस लिए किया जाता है, एक ही नाम से आप सारे वर्ल्ड में जाना जाए और किसी का दूसरा नाम ना हो, इसलिए नॉमेनक्लेचर किया जाता है। और क्या कहता है नॉमेनक्लेचर, these millions of planet, these millions of plants and animals in the world क्या कह रहे हैं कि प्लांट एंड एनिमल के मिलियंस वैरायटी है वर्ल्ड में। तो हम किस किस को
ऐसे नाम से जानेंगे, इस प्रकार से नॉमेनक्लेचर हुआ है। करेक्ट। तो और लिखते हैं आर्क नोन इन अ एरिया बाय देयर लोकल नेम। करेक्ट। क्या कहा? These millions of plants and animals in the world are known in an area by their local name. Correct? फिर पॉइंट आगे नोट करते हैं। फिर क्या कह रहे हैं नॉमेनक्लेचर में? Nomenclature or naming is only possible when the nomenclature or naming is only possible when the organisms is described correctly. Correct? Is described correctly. तो नॉमेनक्लेचर से हमें फिर क्या पता लगता है? नॉमेनक्लेचर और नहीं only possible when the organisms is described correctly. Correct? और फिर पॉइंट आगे नोट करते हैं। फिर क्या बोला? दिस इज एक्सेप्टेबल टू biologist all over the वर्ल्ड। करेक्ट। इस चीज को सारे बायोलॉजिस्ट, सारे देश के बायोलॉजिस्ट माने कि नॉमेनक्लेचर होना चाहिए। तो नॉमेनक्लेचर हमें क्या क्या कहता है? सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक नाम सारी दुनिया में होना चाहिए। और दी मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड आर नोन इन एरिया बाय देयर लोकल नेम। करेक्ट। Nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly. Correct? This is acceptable to biologists all over the world. Correct? उसके बाद nomenclature दो प्रकार से किया गया, एक तो लोकल नेम, एक साइंटिफिक नेम। लोकल नेम में हमने क्या पता लगाता है? डिफरेंट इवेंट विद इन अ कंट्री। करेक्ट। डिफरेंट नेम विद इन अ कंट्री एंड क्रिएट कंफ्यूजन, जिससे हमें कंफ्यूजन होता है लोकल नेम से, इसलिए साइंटिफिक नेम रखा गया। साइंटिफिक नेम ओनली ऑल ओवर द वर्ल्ड ओनली वन नेम। करेक्ट। पूरी दुनिया में एक नाम होगा। तो नॉमेनक्लेचर को दो प्रकार से दिया गया। फर्स्ट लोकल नेम और सेकेंड साइंटिफिक नेम। करेक्ट। लोकल नेम में क्या कहा कि डिफरेंट इवेंट विद इन अ कंट्री, डिफरेंट इवेंट within a country, different event within a country। करेक्ट। और क्या होता है? क्रिएट अ कंफ्यूजन। हमें इससे क्या होता है? कंफ्यूजन होता है, क्योंकि एक ही जीव के अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम है, तो हमें क्या होता है? क्या क्रिएट होता है? कंफ्यूजन। करेक्ट। तो इसीलिए नॉमेनक्लेचर में साइंटिफिक नेम,
वैज्ञानिक लोग साइंटिफिक नेम लाए हैं। तो साइंटिफिक नेम क्या कहता है कि हम एक नाम रखेंगे पूरे वर्ल्ड में, करेक्ट। तो आइए देखते हैं बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। हेडिंग डालेंगे बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। कैसे नाम रखने की प्रक्रिया हुई। नाम को कैसे रखेंगे पूरा डिटेल, करेक्ट। अगली हेडिंग डालेंगे हम लोग बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, करेक्ट। बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? गिवन बाय कैरोलस लिनियस, करेक्ट। गिवन बाय कैरोलस लिनियस। तो लिखेंगे गिवन बाय कैरोलस लिनियस, करेक्ट। किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। तो कैरोलस लिनियस क्या कहें? Each name has two component, मतलब एक नाम के दो कंपोनेंट होंगे, करेक्ट। Each name has two component, करेक्ट। और टू कंपोनेंट क्या होंगे? फर्स्ट होगा जेनेरिक नेम, सेकेंड होगा स्पेसिफिक नेम, इफिथिएट, करेक्ट। एक क्या बताएगा? जात को, एक बताएगा वंश को, करेक्ट। दो नाम रखा गया। तो लिखते हैं, फर्स्ट नेम क्या है? जेनेरिक नेम, सेकेंड नाम क्या है? स्पेसिफिक इफिथिएट, करेक्ट। बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। उन्होंने क्या कहा? ईच नेम हैज टू कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? जेनेरिक नेम, और सेकंड क्या है? स्पेसिफिक इपिथेट, करेक्ट। जैसे एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं मैंगीफेरा इंडिका। क्या एग्जांपल लेंगे? मैंगीफेरा इंडिका, करेक्ट। किसका वैज्ञानिक नाम है? साइंटिफिक नेम है मैंगो का। मैंगो मतलब आम, करेक्ट। आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका। अब इसमें मैंगीफेरा क्या है? जेनेरिक नेम, एंड इंडिका क्या है? स्पेसिफिक इपिथेट, करेक्ट। फर्स्ट वर्ड क्या डिनोट करता है? फर्स्ट वर्ड क्या डिनोट करता है? उसके जीनस को, और सेकेंड वर्ड क्या डिनोट करता है? सेकेंड वर्ड क्या डिनोट करता है? उसके स्पीशीज को, करेक्ट। स्पेसिफिक इपिथेट को, करेक्ट। मैंगीफेरा इंडिका में फर्स्ट वर्ड क्या डिनोट करेगा? जीनस को, और सेकेंड वर्ड क्या डिनोट करेगा? स्पेसिफिक इपिथेट को, करेक्ट। फर्स्ट वर्ड हमारा क्या होगा? स्टार्ट होगा किससे? कैपिटल लेटर से। और सेकेंड वर्ड क्या होगा? कब स्टार्ट होगा? स्मॉल लेटर से, करेक्ट। हम लोग लिखेंगे फर्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, करेक्ट। और सेकेंड वर्ड क्या होगा? किससे स्टार्ट होगा? स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर,
start with small letter। किससे स्टार्ट होगा? स्मॉल लेटर से, करेक्ट। फिर क्या कहा? द टेक्निकल नेम इक्वल रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली, आगे लिखते हैं, यहीं लिख लेते हैं, पॉइंट आप नोट करिए। क्या कहा फिर बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में कि द टेक्निकल नेम, द टेक्निकल name recognized internationally are the one given by Linnaeus in species Plantenum, स्पीसीज कौन सा स्पीसीज है? स्पीसीज प्लांटेरम कब दिए थे? 1753 में, 1753 and 10th edition of his book Systema Naturae। कौन सी है? Systema Naturae। कब इन्होंने किया था? 1758 में, करेक्ट। क्या बोला लिखिए सामने कि the technical name recognized internationally are the one given by Linnaeus species Plantarum, कब दिए थे? 1753 में, एंड 10th edition of his book Systema Naturae 1758 में, करेक्ट। तो आइए देखते हैं रूल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, करेक्ट। हेडिंग डालेंगे रूल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। हम लोगों ने क्या सीखा बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में कि ईच नेम हैज टू कंपोनेंट, कौन कौन? फर्स्ट जेनेरिक नेम, सेकंड स्पेसिफिक नेम। एग्जांपल के बेस में हमने किसको लिया? आम को, इसका साइंटिफिक नेम महंगीफेरा। महंगीफेरा को फर्स्ट वर्ड को डिनोट किससे किया जाता है? कैपिटल लेटर से, और इंडिका को सेकंड लेटर स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। और क्या किया हमने कि द टेक्निकल नेम रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली आर once given by Linnaeus is specific species Plantarum 1753 and 10th edition of his book Systema Naturae 1758, करेक्ट। तो आइए देखते हैं रूल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। हेडिंग डालिए रूल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, करेक्ट। कौन सा रूल लिखेंगे? रूल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल क्या लिखेंगे? बायोलॉजिकल नेम आर जनरली biological name are generally in Latin। किसमें लिखा जाता है? लैटिन वर्ड में।
करेक्ट। ऑरिजिन कहां से हुआ है? एंड वही कहा इटैलिक शब्द से। एंड written in italics, written in italics to indicate their Latin origin। करेक्ट। फर्स्ट रूल क्या कहा लिनियर साहब ने? बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। किस ओरिजिन से निकला शब्द है? लैटिन ओरिजिन से। और किस फॉर्म में लिखा जाएगा? इटैलिक शब्द में। करेक्ट। सेकंड क्या कहा? सेकंड में कहा both word in a biological name, both word in biological name, both word in a biological name when handwritten are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin। करेक्ट। क्या कहा रहा है सेकंड रूल? कि both word in biological name when handwritten are separately underlined or printed in italics। करेक्ट। क्या कह रहा है कि both word biological name when handwritten are separately underlined and printed in italics। करेक्ट। इंडिकेट कहा जाता है लैटिन ओरिजिन से। करेक्ट। समझ में आया? अब आइए ऑथर नेम्स के बारे में समझते हैं। ऑथर नेम कहाँ लिखा जाता है? किस जगह लिखा जाता है? साइंटिफिक नेम के आगे लिखा जाता है कि पीछे लिखा जाता है? आइए उसके बारे में देखते हैं। करेक्ट। तो अगली हेडिंग डालिए ऑथर नेम। हेडिंग डालिए ऑथर नेम। ऑथर नेम। करेक्ट। ऑथर नेम। ऑथर नेम कैसे लिखा जाता है? कि मैंगीफेरा के आगे लिखा जाएगा, कि इंडिका के आगे लिखा जाएगा, कि मैंगीफेरा इंडिका के बीच में लिखा जाएगा। उसको कैसे इंडिकेट करेंगे? आइए उसके बारे में जानते हैं। करेक्ट। तो पहले पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट क्या है? आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट आई, जैसे at the end of the biological name and is written in an abbreviated
फॉर्म, एब्रीवेटेड फॉर्म, करेक्ट, एब्रीवेटेड फॉर्म। ऑथर्स नेम में क्या कर रहा है, पहले पॉइंट में आफ्टर द स्पेसिफिक इपिथेट, मतलब क्या कर रहा है, स्पेसिफिक इपिथेट के बाद में क्या लिखेंगे, लीनियस, किसका, वैज्ञानिक नाम, किसने खोजा है, करेक्ट, इन द बायोलॉजिकल नेम आई एम रिटन इन एन अब्रिविएटेड फॉर्म, करेक्ट, अब्रिविएटेड मतलब उसके कुछ नेम को, कुछ ही अक्षर को लिखेंगे, करेक्ट, पूरा नाम नहीं लिखा जाएगा। फिर क्या लिखते हैं पॉइंट डाल के कि नेवर अंडरलाइन, नेवर अंडरलाइन, नेवर अंडरलाइन italics, italics and latinized, latinized, italics latinized, करेक्ट। एग्जाम्पल क्या है, महंगी फेरा इंडिका, कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिए, महंगी फेरा, महंगी फेरा इंडिका, इंडिका लिन, करेक्ट, किसमें लिखेंगे, महंगी फेरा इंडिका लिन। हम लोगों ने क्या देखा कि साइंटिफिक नेम कब लिखेंगे, स्पीशीज के बाद, करेक्ट, स्पीशीज के बाद किसमें लिखेंगे, किस फॉर्म लिखेंगे, एब्रिविएटेड फॉर्म में, मतलब कि नाम का आधा शुरुआती अक्षर लिखेंगे, करेक्ट। तो हम इन लोगों ने एग्जांपल के द्वारा क्या समझा, महंगी फेरा इंडिका लिन, करेक्ट, ये है सही फॉर्म लिखने का तरीका। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, और क्या बोला, ईच ऑर्गेनियम, each organism give one name only, one name only that have given to that organism only, given to that organism only। क्या कह रहा है, each organism give one name only that have given to that organism only, करेक्ट। तो हम लोगों ने ऑथर्स नेम के बारे में देखा कि स्पेसिफिक नेम के आगे लगेगा और किस फॉर्म लगेगा, एब्रिविएटेड फॉर्म में, करेक्ट। तो हम लोगों ने एग्जांपल के बेस पे देखा, महंगी फेरा इंडिका लिन, करेक्ट। उसके बाद ईच ऑर्गेनिज्म गिव वन नेम ओनली एंड दैट हैव गिवन टू दैट ऑर्गेनिज्म ओनली, करेक्ट। अब आगे आज देखते हैं हम लोग साइंटिफिक नेम के बारे में। आगे क्या देखेंगे, साइंटिफिक नेम। आइए देखते हैं कुछ साइंटिफिक नेम देख लेते हैं। आइए देखते हैं कुछ हेडिंग डालिए, साइंटिफिक नेम। SCINTFIC, साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम, करेक्ट। साइंटिफिक नेम फर्स्ट किसका देखेंगे, फॉर प्लांट का, किसका, फॉर प्लांट, फॉर प्लांट्स का, करेक्ट। प्लांट्स का क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर,
बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। शॉर्ट फॉर्म इसे क्या कहते हैं? IBCM, ICBM, ICBM, करेक्ट, ICBM, करेक्ट। प्लांट्स का क्या नाम है भाई साइंटिफिक नेम? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। शॉर्ट फॉर्म में इसे ICBM कहते हैं। आइए देखते हैं सेकेंड नेम फॉर एनिमल्स। फॉर एनिमल्स, एनिमल्स में क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, करेक्ट। क्या देखे सेकेंड नाम? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN, ICZN, करेक्ट। तीसरा क्या देखिए किसके लिए? बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स के लिए लिखते हैं, करेक्ट। फॉर बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट, फॉर बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट के लिखते हैं। फॉर बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स का क्या होगा कि इंटरनेशनल कोड ऑफ nomenclature बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट। शॉर्ट फॉर्म इसे क्या कहेंगे? ICNB या ICNP। ICNP से क्या हुआ? इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर बैक्टीरिया। ICNP से क्या हुआ? इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर प्रोकैरियोट्स, करेक्ट। एक और देख लेते हैं फॉर वायरस के लिए। चौथा फॉर वायरस, करेक्ट। फॉर वायरस में क्या लिखेंगे? इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी फॉर टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस, टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस, करेक्ट। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? ICTV, करेक्ट, ICTV। हम लोगों ने क्या साइंटिफिक नेम पढ़े? साइंटिफिक चार नाम पढ़े। फॉर प्लांट्स का क्या देखे? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ICBN, करेक्ट। फिर हमने क्या देखा? फॉर एनिमल्स के लिए देखा। एनिमल्स से क्या होगा? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इसे शॉर्ट फॉर्म देखेंगे तो क्या होगा? I हो जाएगा, C हो जाएगा, Z हो जाएगा, N हो जाएगा, जिसे ICZN, करेक्ट। फिर उसके बाद बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स के साइंटिफिक नेम देखते हैं। उसका क्या होगा? इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स, तो क्या होगा? I से I हो जाएगा, C हो जाएगा, N हो जाएगा, B हो जाएगा, करेक्ट, जिससे शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? ICNB। उसके बाद I हो जाएगा, C हो जाएगा, N हो जाएगा, उसके बाद P हो जाएगा, क्या होगा? इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर प्रोकैरियोट्स, करेक्ट। ऐसे इसी प्रकार वायरस का देखते हैं। वायरस का क्या होगा? इंटरनेशनल कम्युनिटी फॉर
टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस, करेक्ट। तो क्या होगा, शॉर्ट फॉर्म आई हो जाएगा, सी हो जाएगा, टी हो जाएगा और वाई हो जाएगा, करेक्ट। जिससे आईसीटीवी हो गया, जिससे हम लोगों ने क्या क्या देखा, पहले प्लांट का देखा, प्लांट क्या देखा, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। एनिमल्स का क्या देखे, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। एंड फॉर बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स का क्या देखे, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर या बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स। और फिर वायरस का देखे, इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस, करेक्ट। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं लेक्चर, करेक्ट। थैंक यू।